Welcome to online classes. Good morning, students of class 7th. Last time, yesterday, I told you about short answer type of question. Today I will tell you about long answer type of question. कल हमने आपको बताए थे शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, आज अब आपको बताएंगे लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एक्सप्लेन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. क्या करना है आपको? पौधे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको के विषय में व्याख्या करनी है. देखिए, दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल. एसेक्सुअल में केवल एक पेरेंट होता है और सेक्सुअल में दो पेरेंट होते हैं, मेल और फीमेल. आंसर देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन फॉलोइंग वेज. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में होता है? देखिए, एक होता है बाइनरी फिशन, दूसरा होता है बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड फ्रेगमेंटेशन. इतने प्रकार के होते हैं. अब देखिए, आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर पेपर में आता है तो आप इतना ही आंसर लिखें, क्योंकि अगर सबके विषय में डिटेल बताएंगे तो आंसर आपका बहुत ही बड़ा हो जाएगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन दी पॉलिनेशन इन प्लांट. पौधों में पॉलिनेशन कैसे होता है? देखिए, आपको हम समझा चुके हैं. देखिए, मेल में होते हैं एंथर और फीमेल में होते हैं स्टिग्मा. और मेल एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन होते हैं. तो ये पोलन ग्रेन एंथर से निकल करके फीमेल प्लांट्स के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन. अब देखिए, पॉलिनेशन, pollen grain can be carried from another to the stigma by wind, water. अब आप कहेंगे कि ये पौधे तो हमारे एक जगह स्थिर रहते हैं तो कैसे पहुंचते हैं? ये कैसे पहुंचते हैं? देखिए, हवा द्वारा पहुंचते हैं, पानी द्वारा पहुंचते हैं और हमारे कीटों द्वारा पहुंचते हैं. कीट क्या करते हैं? फूल पर बैठे तो उनके पोलन ग्रेन उनके पैर में लग जाते हैं. इसके बाद गए वो फीमेल फ्लावर में बैठ गए तो वो जो पोलन ग्रेन है उस पर गिर पड़ते हैं. ठीक है. व्हेन पोलन ग्रेन्स आर कैरीड फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. जब देखिए, एक ही पौधे में अगर पोलन ग्रेन उसी पौधे के एंथर से निकलकर उसी पौधे के फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. दूसरा, व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा. और जब हमारे जो पोलन ग्रेन हैं एक पौधे से दूसरे पौधे तक के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन डिफर फ्रॉम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. कह रहे हैं, देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से किस प्रकार भिन्न है. देखो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के शरीर के बाहर होता है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल. और अगर जब शरीर के अंदर होता तो कहते हैं इंटरनल. देखिए, फर्टिलाइजेशन में हैपन आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द फीमेल्स बॉडी. ठीक है. मतलब जो हमारा फर्टिलाइजेशन दो तरह से होता है, फीमेल के बॉडी के बाहर और फीमेल के बॉडी के अंदर. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फिश एंड फ्रॉग रिलीज देयर गैमिट आउटसाइड ऑफ द बॉडी. जो मछलियाँ होती हैं और हमारे मेढक हैं तो वो क्या करते हैं? अपने गैमिट का मतलब क्या है कि जो फीमेल फ्रॉग और फिश होती है वो अपने अंडे पानी पर छोड़ देती है, अपने शरीर के बाहर पानी पर छोड़ देती है. फीमेल फ्रॉग डिपॉजिट लार्ज नंबर ऑफ एग्स इनटू द वाटर. मतलब जो फीमेल फ्रॉग होता है बहुत सारे अंडे पानी में छोड़ देते हैं. द मेल फ्रॉग रिलीज देयर स्पर्म ओवर द एग. अब जो मेल फ्रॉग होता है वो अपने स्पर्म एग पर छोड़ देते हैं. द स्पर्म स्विम टू द एग. ये स्पर्म तैरते हुए एग पर पहुंचते हैं
एंड फर्टिलाइज देम, और उनको फर्टिलाइज करते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बिकॉज इट हैपेंस आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, क्योंकि ये फीमेल बॉडी के शरीर के बाहर होता है। नेक्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, बर्ड्स, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। देखो मानव, बिल्ली और कुत्ते, इनमें सब क्या है हमारा फर्टिलाइजेशन, जो हमारे अंडे का फर्टिलाइजेशन जो होता है वो शरीर के अंदर होता है। द बॉडी ऑफ फीमेल एंड दिस इज कॉल्ड, और इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ सीड इज डिस्पर्स इन द वाटर, जल द्वारा ये जो हमारे बीज हैं किस प्रकार फैलते हैं। डिस्पर्सल ऑफ वाटर, द सीड ऑफ मोस्ट वाटर प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाई फ्लोटिंग इन ओशंस। जो हमारे पौधे जो कि हमारे पानी में रहते हैं, तो उनके बीज जो हैं इसके द्वारा जाते हैं, स्कैटर्ड मतलब फैल जाते हैं, बाई फ्लोटिंग इन ओशन, समुद्र में तैरते हुए या नदी में तैरते हुए या झरनों में तैरते हुए दूर तक फैल जाते हैं। द कोकोनट विच इज द सीड ऑफ कोकोनट पाम, जो कोकोनट है हमारा गरी का, गरी विच इज है जो कि किसका है, हमारे गरी के पौधे का है, प्लांट है। फ्लोट जो पानी में तैरता रहता है। एंड इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, योर साइंस कोर्स हैज़ बीन फिनिश्ड टुडे। I will tell you math in next day or next term. Goodbye students.